जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 के सेट नंबर 30 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल एग्जाम हुआ था 40 सेट में और हम इसके तीसरे नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से बता दें कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल @mock test GK से डाउनलोड कर लीजिएगा। @mock test GK सर्च कीजिएगा, आ जाएगा वहाँ पे। आज से हम एक क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट करेंगे। पहला आप क्वेश्चन बताइए कि जो मलिक कफूर था, मलिक कफूर किसका जो है सेनापति, सबसे पावरफुल सेनापति था। मलिक कफूर किसका पावरफुल सेनापति था, मेरे को बताइएगा। क्वेश्चन 1 है हमारा, हिमालय पर्वत उपमहाद्वीप को निम्न में से किसके सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रभावी जलवायु विभाजक का मूल्य निभाता है। तो ये हो जाएगा ठंडी उत्तरी पौने हो जाएगा। हिमालय पर्वत जो है आपका उपमहाद्वीप को निम्न में से किससे सुरक्षा प्रदान करके एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। तो ठंडी उत्तरी पवन, जिसको हम साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं चलती है उसको कौन रोकता है। तो हिमालय रोकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे समानांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जा सकता है। तो ये अल्प घोषित आय को समानांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसे समानांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जा सकता है। तो अल्प घोषित आय को माना जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था कोलकाता में। सबसे पहले कहाँ पर, बॉम्बई में हुआ था। दूसरी बार आपका कलकत्ता में हुआ था। याद रखना, जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता होती है, पहली बार कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। कौन सा, संस्कृत कॉलेज था, गोकुलदास कॉलेज था, वहाँ पे हुआ था। इसके बाद जो पहले जो अध्यक्ष थे कौन है, उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके पहले सेक्रेटरीट कौन थे, एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद जो है आपका जो है 1885 में कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने। इसके बाद जो दूसरा अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपका कलकत्ता में होता है, 1886 में होता है। इसके अध्यक्षता कौन करता है, तो दादा भाई नौरोजी करते हैं, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मुगलों के, और याद रखना है कि जो कांग्रेस के समय जो हुआ था उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो डफरिन था। डफरिन याद रखना है। नेक्स्ट है, राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह के अगुवाई कर रहे थे। तो ये थे आपके जाट के। तो राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में किस विद्रोह का अगुवाई कर रहे थे, जाटों के। और जाटों के राजा कौन है, तो सूरजमल है। याद रखना, जाटों के राजा सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पारिवारिक न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 के परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया है। यह अधिनियम जो है आपका राज्य सरकारों के पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने का अनुमति देता है। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है कौन से वाद्य यंत्र से है। तो बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई हो जाएगा। एक मात्र जो है शहनाई के लिए कौन फेमस है, बिस्मिल्लाह खां फेमस है। अगर हम तबला के लिए 3 लोगों का नाम याद रखना है, तबला के लिए कौन है, एक तो हो जाएगा अल्लाह रखा हो जाएंगे, दूसरा जाकिर हुसैन हो जाएंगे, तीसरा है कौन, किशन महाराज होंगे तबला के लिए। अगर हम बात करते हैं सितार के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं सितार के लिए। तो एक तो आपका सितार के लिए कौन है, पंडित रविशंकर है। दूसरा है अनुष्का शंकर हो जाएंगे। तीसरा है विलायत खान है सितार के लिए, विलायत खान। उसके बाद जो है बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएंगे, बुद्धादित्य मुखर्जी। उसके बाद जो लास्ट जो आपको नाम याद रखना है, हुसैन का नाम, सुजात हुसैन खान नाम आपको याद रखना है। फिर हारमोनियम का भी पूछा नहीं जाता उतना। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में दिया गया समीकरण किस क्षेत्र के अधिकार और उसमें उपस्थित प्रजातियों की संख्या के बीच संबंध को दर्शाता है। तदनुसार समाश्रय गुणांक किस अक्षर के रूप में निरूपित किया जाता है। तो ये हो जाएगा log s log c z log a। तो ये हो जाएगा z को। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में दिया गया समीकरण किसी क्षेत्र के आकार और उसमें उपस्थित प्रजातियों की संख्या के बीच के संबंध को दर्शाता है। तदनुसार समाश्रयण गुणांक को किस अक्षर के रूप में निरूपित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब यहाँ से आई थिंक यहाँ पे याद कर लीजिए जेड, अगर ऐसा इक्वेशन आएगा तो आप जेड को हम याद रख लीजिएगा। तेजी के दौरान सरकार का घाटा क्या होता है। तेजी के दौरान सरकार का घाटा होता है कर राजस्व में वृद्धि होती है, उसके कारण स्वतः ही घट जाता है। तेजी के दौरान सरकार का घाटा कर राजस्व में वृद्धि के कारण स्वतः ही घट जाता है। नेक्स्ट है, नवीन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है परियोजना जो एक मुख्य सूक्ष्म वित्तीय मॉडल के तौर पे विकसित हुई थी, वो कहाँ पे, नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी। याद रखना है, नवीन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम SHG BLP परियोजना जो एक प्रमुख सूक्ष्म वित्त मॉडल के तौर पे विकसित हुई थी, वो आपका किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नाबार्ड का याद रखना है, नाबार्ड का स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। कौन सा कमेटी, शिव रमन समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो इसका फुल फॉर्म क्या था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। सेबी की स्थापना कब होती है, सेबी की स्थापना जो है आपका 1988 में होता है, और इसमें एक्ट बनता है 1992 में एक्ट बनता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका, इसकी स्थापना जो है
ये इंश्योरेंस के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है प्राथमिक कार्य, यहाँ पे देखना प्राथमिक कार्य कौन सा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे देखें, पहला का बी हो जाएगा, प्राथमिक कार्य मूल मान हो जाता है। दूसरा जो हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा का सी हो जाएगा, द्वितीय कार्य हो जाएगा आपका मूल संचय हो जाएगा। तीसरा का डी हो जाएगा धन की बुराई, राष्ट्रीय आय का वितरण, और चौथा का ए हो जाएगा आकस्मिक कार्य हो जाएगा आपका, तीसरा क्या उल्टा बोल, प्राथमिक कार्य जो है मूल, प्राथमिक कार्य हो जाएगा पहला का बी हो जाएगा, मूल मान हो जाएगा। द्वितीय कार्य हो जाएगा आपका कौन सा, मूल संचय हो जाएगा। तीसरा का हो जाएगा डी हो जाएगा मूल्य की अस्थिरता होती है, धन की बुराई, और आकस्मिक कार्य होता है राष्ट्रीय आय का वितरण। देख लीजिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन है यह सरकारी संगठन के संबंधित है। मैंने बताया था ऑलरेडी कि 43B का संबंध किससे है। तो 43 जो आर्टिकल किससे संबंधित है, दो है आपका, एक तो ए है एक बी है। ए में किसके बारे में, ए में लेबर के बारे में है, यानी जो मजदूर है उनके बारे में, कि मजदूरों का जो योगदान होगा किसमें, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, ये बता रहा है आर्टिकल ए। और बी का रहा है सहकारी समिति, और इसका जो सहकारी समिति जो था 97वां संविधान संशोधन से इसको किया गया था। तो यहाँ पे 43B हो जाएगा सहकारी समिति। 44वें संविधान से इसमें शामिल नहीं किया गया था, ये गलत है। 97वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, और ठीक है नेक्स्ट, जापान के नोमी में आयोजित 2023 एशियन 20 किलोमीटर वॉकिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है। तो प्रियंका गोस्वामी ने जीता है। जापान के नोमी में आयोजित 2023 एशिया 20 किलोमीटर वॉकिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है। तो प्रियंका गोस्वामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में थाईलैंड में नोंथबुरी में आयोजित बैंकॉक ओपन चैलेंज में पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो यूकी भाभरी और साकेत मोइनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में थाईलैंड के नोकोबुरी में आयोजित बैंकॉक ओपन चैलेंज में पुरुष युगल का खिताब जीते हैं। तो यूको भाभरी और सांकेती मोइनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011-12 की जनगणना 2011-12 में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का आकलन किया गया था। तो 21.2% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21.9 है। 2011-12 में भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने का उल्लंघन किया गया था। तो 21.9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध हस्ती यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध हस्ती यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, इनका संबंध है भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य में एक नहीं है। तो वैश्वीकरण जो है लक्ष्य नहीं था, बाकी आधुनिकरण था, मॉडर्नाइजेशन था, आत्मनिर्भरता था और समृद्धि था। तो क्या हो जाएगा आपका वर्गीकरण हो जाएगा, आधुनिकरण हो जाएगा, आत्मनिर्भरता होगा, समृद्धि, ये आपका कारण नहीं था। याद रखना है जो आपका पंचवर्षीय योजना है कहाँ से लिया गया, तो ये था आपका रसिया से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन भी आपका रसिया से लिया गया था। इसके लिए प्लानिंग कमीशन को पास करने के लिए एनडीसी लाया गया था, 5 ईयर प्लान को पास करने के लिए। दोनों की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। पहला फिर देखिए, पहला 5 ईयर प्लान हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा 5 ईयर प्लान जो था आप किसे महालनोबिस प्लान मॉडल पर आधारित था। तीसरा जो था आपका चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, और चौथा जो था आपका रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित था। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित क्या है, मैंने बहुत बार बताया, भरतनाट्यम। हेमा मालिनी का संबंध किस डांस से था, तो आपका भरतनाट्यम से था, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डांसर का भरतनाट्यम से, तो मैंने क्या बताया था, पहली बार है रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है पहला नाम आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति जो ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। तीसरा जो मैंने बताया था 2 हीरोइन, एक तो वैजयंती माला, दूसरा है हेमा मालिनी, इन दोनों का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया। इसके बाद जो है यहाँ पे चौथा जो नाम है आपका कौन सा, अलारमेल वैली का, अलारमेल वैली। उसके बाद जो है एक और नाम आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे भरतनाट्यम के लिए, पद्मा सुब्रमण्यम और टी बाला सरस्वती हो जाएंगे, इनका भी। और एक लास्ट नाम आपको याद रखना है कि जो नर्तकी नटराज है, इनको भी आपका जो मिला था भरतनाट्यम के लिए, और ये पहली ट्रांसजेंडर है नर्तकी नटराज। अगर हम कुचिपुड़ी का बात करते हैं, कुचिपुड़ी में कौन कौन से, तो ये हो जाएंगे कुचिपुड़ी के लिए बिपिन सिंह, यहाँ पे कौन है, अपर्णा सतीशन हो जाएंगे। फिर आपका चिन्ना स्वामी सत्यम हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों नाम, और पद्मजा रेड्डी हो जाएंगे। ये 3 नाम को याद रखना है। अगर कथक की बात करते हैं, कथक के लिए कौन कौन हो जाएंगे, कथक के लिए हो जाएंगे आपका पहला नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कथक के लिए बिरजू महाराज हो जाएंगे, लच्छू महाराज हो जाएंगे, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। उसके बाद सितारा देवी का संबंध कथक से हो जाएगा। कमलिनी और नलिनी अस्थाना का भी संबंध किससे, कथक डांस से हो जाएगा। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट जो है विद्या गौरी अटकर, कुमुदनी लाखिया, इनका भी नाम आपका कथक से जोड़ना चाहिए। ठीक है, कुमुदनी लाखिया, विद्या गौरी अटकर और कौन है, रोहिणी भाटे, ये इतने नामों को इसमें याद रखना है। कौन कौन सा है कथक के लिए याद रखना है, पहले देख लीजिए आपका बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी,
3 नाम यहाँ पे हो गया। इसके बाद जो है आपका कौन सा विद्या गौरी अटकर हो जाएंगे, कुमुदनी लाखिया हो जाएंगे और रोहिणी बाटे हो जाएंगे। इसके बाद नलिनी और कमलिनी अस्थाना का संबंध भी कथक से है। नेक्स्ट है मरकरी क्लोराइड का लोकप्रिय नाम क्या है जिसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में और शुष्क बैटरियों में विद्युत के रूप में किया जाता है। तो इस जगह कैलोमेल, कैलोमेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी का है क्या बनाता है, मरकरी हमेशा अमलगम बनाएगा और मरकरी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो मीना माता रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, 1 मिनट, किसने आर्य समाज की स्थापना की और प्रत्येक व्यक्ति को वेदों की व्याख्या करने और पुजारियों के उत्पीड़न से उन्हें मुक्त करने के लिए लोगों को अधिकार की वकालत की थी। ये थे आपके आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। उसके बाद इनको जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर कैसे कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। हिंदुओं का शुद्धि मूवमेंट कौन सा है, आर्य समाज था, याद रखना है। मुस्लिम के लिए अलीगढ़ मूवमेंट था, ठीक है, ये सब याद रखना है। राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन कहते हैं, भारत का रेनाइसेंस कहते हैं, मॉडर्न मैन ऑफ रेनाइसेंस कहेंगे। उसके बाद इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। सत्याप्रकाश ने यहाँ पे कौमुदी संवाद कॉमेडी लिखी थी। इसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था, जिसमें सती प्रथा को उन्मूलन के लिए बहुत काफ़ी योगदान दिया गया था इनको। इनके मृत्यु आपका इंग्लैंड में हुआ था और इनका कब्र कहाँ पे, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। और राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दिया था। निम्नलिखित कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो आंध्र प्रदेश का त्यौहार बताने में से कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का त्यौहार कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताइए। यहाँ पे हो जाएगा आपका बोनालू। बोनालू जो है आंध्र प्रदेश का त्यौहार हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का बोनालू त्यौहार होता है, याद रखना है। और क्या क्या आंध्र प्रदेश में फेमस है, तो आंध्र प्रदेश बोनालू त्यौहार हो जाएगा। और यहाँ पे उगाड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, उगाड़ी का त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पे कुचिपुड़ी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। इसके बाद जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 2 डांस फॉर्म काफ़ी फेमस है, एक तो लंबाड़ी और एक है ढिमसा और लंबाड़ी जो है यहाँ पे डांस फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और धापू भी है, धापू, ढिमसा और लंबाड़ी, ये 3 डांस फॉर्म यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। कोणार्क कहाँ पे, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है गैलियम से अपमिश्रित सिलिकॉन जो होता है पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। गैलियम जो होता है उससे पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, याद रखना है। पी मतलब प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन टाइप। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना 1962 में हैरी हेमंड हेस यानी हेनरी हेस द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो हेनरी हेस द्वारा सागर नीतल प्रसरण बताया गया था, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बताया गया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हेनरी हेस ने बताया था 1962 में, ठीक है। तो हेनरी हेस का कौन सा जगह सागर नीतल प्रसरण, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी सी का जो फ्लोर होता है वो आपका फैलाव, इसके फैलाव का बारे में बताया था इन्होंने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं, आपका डीपीएस भी आता है। कौन सा डीपीएस भी, आर्टिकल 49, जिसमें आपका स्मारकों की रक्षा करना बताया गया है। देश की संप्रभुता को बनाए रखना ये आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य है। सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य है। ये 3 तो है लेकिन ये नहीं है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य जो है आपका लिया गया है रसिया से लिया गया। इसमें 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। सौन कमेटी थी। 1976 में प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और यहाँ पे प्रेसिडेंट थे आपके कौन थे प्रेसिडेंट, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा डेकाथनॉल में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है, तो डिस्कस थ्रो नहीं होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा डेकाथनॉल में डिस्कस थ्रो नहीं होता है पहले दिन। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है, तो मेघालय हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग कौन करता है, मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय जो है, मेघालय किस लिए फेमस है, आप मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बता सकते हैं। मेघालय का जो डांस फॉर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट डांस पर देखिए। मेघालय का जो आपका यहाँ पे नोंक्रेम डांस होता है, नोंक्रेम हो जाए मेघालय का डांस होता है। बेदिंग खलम होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वांगला डांस होता है। ये 3 डांस आपको याद रखना है। कौन सा, नोक्रेम होता है, बेदिंग खलम होता है और वांगला डांस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेघालय का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट मैंने एक चीज़ बताया था, छत्तीसगढ़ में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट वाला है कौन सी नदी पे, इंद्रावती नदी पे। इंद्रावती नदी पे आपका चित्रकूट वाटरफॉल है, जो कि भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। तेलंगाना में बोनालू होता है, बतुकम्मा होता है, और कौन सा फिर त्यौहार होता है, उगाड़ी का त्यौहार होता है। महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र में आप बताइएगा। महाराष्ट्र में होता है आपका कौन सा, यहाँ पे लावनी होता है, फिर आपका यहाँ पे
लावनी के बाद क्या लेजिम डांस होता है, लावनी लेजिम, और यहाँ पे तमाशा होता है, और यहाँ पे इतना ही, लावनी लेजिम और तमाशा हो गया। बाकी ये हमारा सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया @mockdestgk सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।